नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल लिख रहा हूं, पहले अभी समझाऊंगा, है ना, समझ जाओगे आप खुद ही। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? देखो आप समझ जाओगे। आप जो हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ होता है मान लो, और फैन चल रहा है हमारे यहाँ का, और लाइट आ रही थी, ठीक। अब मान लीजिए लाइट चली गई, तो ये बताओ फैन बंद हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इन्वर्टर ऑन है, इन्वर्टर ऑन ही रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो फैन चलता रहा, तो अब मैं कहूँ यार ऐसा कैसे हुआ है, कैसे चल रहा फैन, लाइट तो चली गई, लाइट तो गई। तो आप क्या कहोगे? ना सर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर से चल रहा है। और इन्वर्टर किससे कनेक्टेड है? मतलब बैटरी से। जो बैटरी होती है लगी हुई उससे तो इसका मतलब मैं कहूँगा बैटरी के अंदर क्या है? आप कहोगे केमिकल है। केमिकल ही तो होता है, केमिकल है, ठीक है, जिससे हम मतलब वैसी लैंग्वेज में, अपनी साधारण लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तेजाब वगैरह कहते हैं कि तेजाब है भाई, ठीक है। तो केमिकल है उसके अंदर। तो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैं आपसे पूछूंगा। आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। समझ में आगे बात? तो इलेक्ट्रिक सेल यही तो काम करता है। क्या करता है वो? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हो गई बात? यही लिख दिया। अब बात ये आती है ये होते कितने टाइप के हैं? तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, सेल्स। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये भी पहले समझ लो। प्राइमरी में वो आते हैं जिन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी चार्ज अगेन, विच इज द प्राइमरी सेल। ओके। एंड सेकेंडरी सेल में क्या आते हैं? जिन्हें हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी सेल एग्जांपल सुन लो। मान लो हमारे पास रिस्ट वॉच होती है ना, या वॉल क्लॉक होता है हमारे घरों में, ठीक है, तो उसका जैसे सेल डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं? फेंक ही तो देते हैं यूज एंड थ्रो के हिसाब से, फिर हम दूसरा लाके डाल देते हैं। ये सर चार्ज थोड़ी ना करते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये प्राइमरी में आ गया। दूसरे आते हैं जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो वो उनके क्या कहलाते हैं? वो सेकेंडरी सेल। जैसे हमारे घर में अभी मैं बैटरी की बात कर रहा था कि बैटरी को हमने फिर दोबारा चार्ज कर लिया, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेल में आते हैं। क्लियर हो गई बात? यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ध्यान से सुन, देखना, नोट करते रहना भाई। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या कहा था हमने? कैन नॉट बी चार्ज, कैन नॉट बी चार्ज अगेन, ठीक है, जिन्हें हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, वो लिख लेना। एक तो है वोल्टेज सेल, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसे। एक होता है लेखलांशी, स्पेलिंग देख लेना, ऐसे ही लिखना आप भी, लेखलांशी सेल। और एक होता है डेनियल सेल। सही है? ये है भैया, ये सब के सब कैसे वो है? प्राइमरी सेल में आते हैं। अब आप कहोगे वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल तो वही होगा जो वोल्टेज, जैसे आपने बताया अभी, घंटे में होते हैं डले हुए, ठीक है, घड़ी में। लेखलांशी सेल और डेनियल सेल ये कहाँ देखने को मिलेंगे भैया हमें? सुनो, तो लेखलांशी आपके जहां पे भी आप पढ़ते हो, जिस भी कॉलेज में, तो वहां पे फिजिक्स की लैब होगी। तो वो जो फिजिक्स की लैब होती है वहां पे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, और उस प्रैक्टिकल में आपको लेखलांशी सेल और डेनियल सेल दिखाएंगे टीचर। ये एक किस्म से एक वेसल्स होती है, ठीक है, जैसे गिलास होता है इस टाइप से, एक कॉपर का होता है, इसमें यहाँ पे एक, ठीक है, होल होता है, इसमें हम वायर कनेक्ट करते हैं। एक यहाँ पे जिंक की रोड लगाई जाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव का काम करती है और ये निगेटिव का, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया जाता है। लो बन गया, क्या बन गया? लेखलांशी सेल। इसी टाइप से होता है डेनियल सेल। और इन्हें भी जब हम यूज करते हैं, कुछ टाइम तक इनका हम यूज करते हैं, जब तक प्रैक्टिकल चलता है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक, 3-4 घंटे तक ये सही काम करते रहते हैं। उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है इसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है। अगर हमें दोबारा बनाना था तो दोबारा बनाएंगे, तो उसे दोबारा रिचार्ज थोड़ी किया गया। बात समझ में आ गई? तो लेग्रांशी और डेनियल आपको कहाँ मिलेंगे? फिजिक्स की लैब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वरना आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, आप देख लोगे। अगर आप कहोगे यार हम कहाँ जा रहे हैं कॉलेज,
हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो यूट्यूब पे डालिए लेखलांशी सेल या डैनियल सेल, तो दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सेल। इन्हें क्या कर सकते हैं हम, इन्हें दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं, कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। इन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। इनका भी एग्जाम्पल है, इनके दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। एक आता है लेड, स्पेलिंग देख लेना, वैसे कोई इतनी मायने नहीं रखती स्पेलिंग है, तो आपको भी पता होगा फिजिक्स में, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए। एक तो ये होता है, एक होता है बेसिक एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटर्स। एक होता है लेड एक्यूमुलेटर्स और एक होता है बेसिक एक्यूमुलेटर्स, ठीक है। बेसिक में जैसे मैं अभी बैटरी की बात कर रहा था कि जिससे हमारा इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर से लाइट, तो वो सब क्या है, बेसिक में आते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, चार्ज करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं। क्लियर होगी बात, नोट करिए भैया। जब हम सेल की बात कर रहे हैं तब हम सेल के बारे में ही आज पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में अपनी कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें और पाई जाती हैं, ठीक है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताया भी करो, ठीक है, कि भाई हमें हाँ अच्छा लगा, कैसा लगा। आपको फीडबैक भी अच्छा होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 16 है मेरे में लिख रहा है, आप जैसे भी डाल रहे हो 1 2 3 है ना, सिक्वेंस के हिसाब से वो डाल लेना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। किसी सेल का क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे कि हम अपनी लाइट की बात कर रहे थे, एसी, जो भी हमारे घरों में लाइट आ रही है एसी की, तो उसके वोल्टेज को क्या कहते हैं, हम वोल्टेज कहते हैं, जैसे हम स्टेबलाइजर से नापते भी हैं, ठीक है, इतने वोल्टेज लाइट आ रही है, राइट। लेकिन जो सेल होता है उसके वोल्टेज को पता क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप चाहे देख भी लेना, कोई से भी सेल लेना, उसमें ईएमएफ लिख रहा होगा कि 12 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा करके। तो ईएमएफ का मतलब समझ में आ गई बात, कि बैटरी के वोल्टेज को वोल्टेज ना कहकर क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब बात आती है, जब इसे वोल्टेज ना कहकर ईएमएफ कहते हैं, तो इसका मतलब ये सारी की सारी इसकी प्रोबेबिलिटी भी उसी की तरह होगी वोल्टेज की। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, बस उसे हम वी से लिखते थे, इसे हम ई से लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो मैं यहां पे लिखवाने जा रहा हूं, द एनर्जी गिवन by a cell to a unit charge in a circuit is called the electromotive force of the cell, ऑफ द सेल। किससे डिनोट करते हैं इसे, इट इज डिनोटेड बाई ई। कभी ई को देख के ये लगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ना, तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है भाई, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसे कि उसकी डेफिनेशन थी V बराबर, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, E बराबर, E इज इक्वल टू V अपॉन क्या है, सॉरी, W अपॉन Q, याद है। तो सेम है सब कुछ कंडीशन, जब सेम है तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है, इससे जूल पर कूलम, या नहीं तो हम क्या लिखेंगे वैसे, वोल्ट। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई आपकी। क्या कहा मैंने आपको, बिल्कुल वही है कि जैसे हमारी अभी मैंने कहा था लाइट चली जाए हमारे घर की, तो फैन जो चल रहा है तो फैन चलता रहेगा, तो मैं कहूंगा किसकी वजह से चल रहा है, आप कहोगे बैटरी की वजह से चल रहा है, इन्वर्टर जो लग रहे हैं आपके यहाँ, ये तो कहोगे। तो उसने जो भी चार्ज दिया है पर यूनिट, और उसके द्वारा जो भी क्या गया, क्या है, एनर्जी,
ठीक है, जो भी एनर्जी दी है उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिली है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। 17 है मेरे में। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। अब तुम कहोगे ये क्या मतलब है यार टर्मिनल का, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ के आए हो या नहीं। पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप कहोगे टर्मिनल का क्या मतलब है, तो अब मैं ये कहूंगा, पहले सुन लो। मान लो कोई वायर है, तो इसके हर एक पॉइंट पर क्या देखने को मिलता है, हमें पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिलता है, उसे ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 ऐसा है, ठीक है, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वेरी गुड। लेकिन जब कोई सेल होता है, मान लो मैंने सेल बना दिया एक, ये सेल है, ठीक है, टॉर्च में डालने वाला सेल है, ऐसा समझ लो, या ठीक है घंटे में डालने वाला सेल है। क्लियर है, क्या है ये सेल। तो इसमें यह देखा गया है, इसके सिरों के बीच ये वाला सिरा एक और दूसरा सिरा, समझ रहे हो, एक साइड और दूसरी साइड, इनके बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला है। और इन्हें क्या बोलते हैं, सिरों को टर्मिनल बोलते हैं। बीच में नहीं मिलेगा, जैसा अब यहाँ बीच में मिल गया ना वायर के, एक सिरे से दूसरे सिरे पे नहीं, बीच में ही मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप कहो सर यहाँ का पोटेंशियल बता दो और यहाँ का बता दो, यहाँ का बता दो, यहाँ का बता दो, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, पोटेंशियल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इस सिरे पर और इस सिरे पर। तो इसीलिए इसे बोला गया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी सेम है, बाकी बिल्कुल सेम है। जैसे आपने वहां V इक्वल टू W अपॉन Q पढ़ा था, तो इसका भी ऐसे रहेगा, बस नाम क्या जाता है, इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल कह देते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल का मतलब समझ में आ गया, जहां पे एंड हो रहा हो सिरों का। क्लियर है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, आपके आसपास का देखना, बताना और कमेंट करना मुझे, क्योंकि आप पता नहीं कहां कहां मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो आपके आसपास टर्मिनल कोई रेलवे स्टेशन बताओ। तो हम जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे पास में मुरादाबाद के पास में एक संभल जिला है, संभल, ठीक है, संभल जो है वो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। क्यों, वहां तक ट्रेन जाती है और लौट के वापस आ जाती है, ठीक है, आगे नहीं जाती। तो इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल ना हो गया कि एक सिरा खत्म हो गया कंप्लीटली, तो टर्मिनल हो गया। इसी टाइप से आप जहां जहां रहते हो तो जरूर कमेंट में करना, मुझे भी नॉलेज हो जाएगी इस बात की कि भाई अच्छा एक वहां पर है एक वहां पर है। ठीक है, तो मैं लिखूं अभी से, समझ में आ गई बात, लिख रहे हैं भैया। द एनर्जी by a cell to a unit charge 1 terminal to another terminal is called the टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, और इसे भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V। सही है, सेम रहता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जाहिर सी बात है, जब वही रहता है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होएगी। ठीक है, नोट करिए आप इसे भी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, किसकी बातें चल रही है, सब सेल की है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। 18 पॉइंट है मेरे में, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा, आप भी सब बहुत बहुत जीनियस बच्चे होते हैं CBSE बोर्ड के। ठीक है, कि NCERT ने अपना सिलेबस कम कर दिया है, परमानेंटली कम कर दिया है। तो जो कम कर दिया है, जो निकाल दिया है, अब उसे अब नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी काट दिए हैं, कुछ पॉइंट भी काट दिए हैं। जैसे मैं इसी चैप्टर की बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, एक मीटर ब्रिज, नाम सुना होगा आपने, एक पोटेंशियोमीटर, ये दोनों काट दिए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है तुम्हारे किरचॉफ लॉ। ठीक है,
तो ये दोनों हैं अब भी, मीटर ब्रिज और वेव पोटेंशियोमीटर कट गया है, तो अब हम वो नहीं कराएंगे, उनके न्यूमेरिकल भी काट दिए इन्होंने फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो हम जो अब आएगा 2024 में उसके हिसाब से कराएंगे, और इन्हीं में से आएगा, जाहिर सी बात है, जब कट गया तो कट गया, वो तो हटा दिए परमानेंटली। ठीक है, लॉकडाउन से इसका कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन में क्या करा था उन्होंने, 30% कम करा था ना, वो तो आप सबको मिला लो, मिला लिया सबको, उसके बाद अपनी मर्जी से एनसीईआरटी ने कुछ चीजें कम कर दी है। ठीक है, तो इस वजह से आपको बताना जरूरी है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, अब ये सुनो। अब आप कहोगे यार रेसिस्टेंस तो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब ये इंटरनल क्या है। तो मेरी बात सुनो, ये मान लो एक बैटरी है हमारे पास, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, सही है, सी दो, और इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड है, केमिकल है, क्लियर है। तो यह देखा गया, ये जो आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कब आता है, जब हम यहाँ पर और यहाँ पर एक मतलब चिमटी लगा दें, फैन बल्ब वगैरह कुछ भी चला रहे हो, तो क्या देखा जाता है, वो क्या होता है, रेजिस्टर होता है, तो उनका अपना एक रेसिस्टेंस होता है, बात खत्म। और इसका काम क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रही है उसकी उसको रेसिस्ट करना है ना, रुकावट पैदा करना, ये तो मतलब होता है। तो ठीक इसी तरह ये जो केमिकल है इसके अंदर भी एक प्रकार का, ठीक है, रेसिस्टेंस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे ये कर रहा था, वो भी करंट में क्या करता है, रेसिस्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो अंदर पाया जा रहा है इसके लिक्विड के, तो उसे बोलते हैं इंटरनल, और इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। तो जो इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम ही होती है। ठीक है, लेकिन हम स्मॉल आर से लिख देते हैं, स्मॉल आर जहां भी देखोगे आप तो वहां लिखा होगा इंटरनल रेसिस्टेंस। क्लियर होगी बात, यही मैं यहां पे लिखवाने जा रहा हूं, लिखो जस्ट एज द कंडक्टर वायर obstruct the flow of current, similarly the electric solution inside the cell also obstruct the flow of current, which is called the internal resistance of the cell. It is डिनोटेड बाई आर। ठीक है, वही बात है हमने यहाँ पे लिख दी जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, समझ में आ रही होंगी बातें कि जस्ट एज द कंडक्टर, जिस तरह कंडक्टर वायर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रेसिस्ट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, और द फ्लो ऑफ करंट, करंट के मान में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। सिमिलरली इसी प्रकार द इलेक्ट्रिक सोल्यूशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक सोल्यूशन होता है, ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट में क्या करता है, रेसिस्ट पैदा करता है। विच इज कॉल्ड द इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं सेल का। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, यूनिट भी क्या है इसकी, ओम, जिसका सिंबल ये लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी सेल की, ये बता दो। अब आप कहोगे हमने ईएमएफ पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप टर्म कहोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, आप कहोगे इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ लिया। तो अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, यही हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भैया। ठीक, कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 19, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, ई जिसे हम ई से लिख रहे हैं, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वी से लिख रहे हैं, एंड इंटरनल
रेसिस्टेंस, जिसे हम आर से लिख रहे हैं, ठीक है, ऑफ अ सेल। ये तीनों चीजें कहां पाई जा रही है? सेल में। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बैटरी ला के रखी है यहाँ पे, तो मैं कहूं इसकी वोल्टेज ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। तो आप कहोगे अच्छा सर इजिकल टू 12 वोल्ट। मैं कहूंगा इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, तो अच्छा आप कहोगे अच्छा V है। मैं कहूंगा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। अच्छा आगे बात समझ में। अब मैं कहूंगा इन तीनों आपस में रिलेशन क्या है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके रिलेशन दो टाइप्स के आते हैं, ठीक है, वो दोनों अभी एक साथ समझाऊंगा, पहले पॉइंट डाल दो, ठीक है। पहला क्या है? व्हेन करंट इज बीइंग सप्लाइड टू द सेल, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये आता है V इजिकल टू E प्लस IR। दूसरा आता है सेकंड, दोनों एक साथ बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करने हैं। व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉ फ्रॉम द सेल, तो ये क्या आता है? V इजिकल टू E माइनस IR। इस पे हर हाल में 100% एक ना एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो पहले समझो अभी से क्या हुआ। देखो दोनों बातें समझाता हूँ बहुत आराम से समझ में आ गई। मैं आया आपके पास और मैं एक बैटरी लेकर आया। मैं बोला आपसे कि ये जो बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव और या नेगेटिव, मैं बोला ये बैटरी जो है ये बिल्कुल डाउन है। आप बोले कितने वोल्ट की होगी? मैं बोला 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये बिल्कुल डाउन है। जैसी लाइट आ जा तो आप इसे चार्ज कर देना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बोलोगे सर इस टाइम ये जब डाउन है तो कितने वोल्टेज होंगे इसके? मैं कहूंगा 2 या 3 मान लो, 2 मान ले। तो जैसे मैंने अभी क्या बताया था आपको, बैटरी के वोल्टेज को EMF कहते हैं। तो आप कहोगे अच्छा सर E इजिकल टू इस टाइम 2 वोल्ट है। वेरी गुड, समझ में आ गई। अब लाइट आ गई तो आपने क्या करा? इसे चार्ज करना शुरू करा। तो कुछ देर बाद देखोगे तो अब भी 2 ही रहेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ आप E में प्लस कर रहे हो, 2 में प्लस कर रहे हो। कब तक करोगे? जब इसमें 10 हो जाएगा। और तो अभी तो 12 वोल्ट हो गई। आप कहोगे सर बैटरी फुल हो गई। अब आपकी बैटरी फुल हो गई आपकी जो आप लाए थे। बात समझ में आ रही है? तो 12 वोल्ट की कर दी। तो इसका मतलब बैटरी E में अगर आप प्लस कर रहे हो तो आप अपने पास से उसे करंट दे रहे हो। इसका मतलब इसे आपने करंट दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, E में प्लस हो रहा है। याद रखना एक तरीका बता रहा मैं। When current is being supplied to the cell, जब सेल को सप्लाई दी जा रही हो तब ये फॉर्मूला V इजिकल टू E प्लस IR। क्लियर? अब इसी का उल्टा करके समझ लो। मैं आया आपके पास और बैटरी लाके रख दी। मैं बोला जैसी लाइट चली जाए ना, बैटरी मेरी फुल चार्ज है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की, ठीक है। तो आप बोले अच्छा E की वैल्यू 12 बता रहे हो आप सर? मैं बोलूंगा ठीक है। और जैसी लाइट चली जाए आप इसका इस्तेमाल कर लेना। क्लियर? लाइट चली गई तो आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू करा। तो ये बताओ कुछ देर बाद 12 वोल्ट ही रहेंगे, इसके वोल्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आप माइनस कर रहे हो, 12 में से माइनस कुछ ना कुछ निकल जाए, कुछ ना कुछ, और एंड में बल्कि खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब E माइनस देखो अगर आप, तो इसका मतलब क्या है? हम बैटरी से करंट ले रहे हैं। तो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से करंट ली जाती है तो ये फॉर्मूला, और जब करंट दी जाती है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ज्यादातर वैसे 90% जो अब तक न्यूमेरिकल आए हैं CBSE बोर्ड में या ICSE बोर्ड में, तो वो इस पर आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में इस पे भी आ जाते हैं 10%, जाहिर सी बात आ जाएंगे जब 90 इस पर आए। तो आप ये बात याद रखना। बताओ बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप इन्हें नोट कर लीजिए, नोट करिए दोनों बातें, ठीक है। तो इससे आगे के जितने भी पॉइंट हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।